प्रश्नोत्तरी, मानस रामायण की प्रश्नोत्तरी। सो आपको पता है वी फ्लोटेड गूगल फॉर्म, किसी का कोई प्रश्न हो तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। और हमारे पास 9 एक्सपर्ट्स की पैनल बनी है, 9 रत्न, और मेरा काम है बस इधर से उधर हेराफेरी करना, आपको पता ही है। तो जो 5 प्रश्न हमारे पास पिछले बार अब तक आए थे, सो वी हैव एक्सपर्ट्स विल आंसर दैट। आई डोंट नो उनके पूछने वाले यहाँ हैं कि नहीं। सो पहले तो मैं उनका परिचय करा दूं, जो इस समय आज हमारे एक्सपर्ट्स हमारे बीच मौजूद हैं। बार बार तो मैं हर बार तो हम लोगों को पता ही है, परिचय वगैरह में बहुत ज़्यादा समय में देते नहीं है। सो आज देखिए नीलेश ओक जी हैं, वो आज आए नहीं है, तो आएंगे जब मैं उनका परिचय कराऊंगा। दूसरी है विनीता मिश्रा जी। अभी आपने उनको सुना। ये विज्ञान की स्नातक हैं, पर उससे कोई मतलब नहीं है। कवि एवं स्वतंत्र लेखन, रामचरितमानस का अध्ययन एवं राम साहित्य का पाठन एवं चिंतन, एक कविता संग्रह प्रकाशित, और विश्वामित्र के नाम से इनकी एक दूसरी संग्रह आ रहा है, मुझे उसको देखने का सौभाग्य मिला है। कवित्री हैं, पथ प्रदर्शक हैं, विचारक हैं, समाज सुधारक हैं, और राम नाम का चिंतन बस और आध्यात्मिक वक्ता इनका जीवन गति है। दूसरे हमारे रत्न है बालकृष्णन मुनियप्पन, वो भी आज शायद नहीं आए। उन्होंने हमारे रामायण क्लास, वाल्मीकि रामायण क्लास पढ़ाई थी, तो बहुत ज़्यादा परिचय जबाएंगे दे दूंगा। तीसरी है डॉक्टर शैलजा सक्सेना, वो भी मैं नहीं मानता वो आज आई हैं। शैलजा जी अब आई हो तो कह दीजिएगा, क्योंकि मुझे सब लोग दिखाई नहीं दे रहे। अच्छा, आदित्य शुक्ल जी आप आए हैं, तो आदित्य शुक्ल जी बेंगलोर में हैं, और ये पीएचडी हैं रसायन शास्त्र में, एमबीए ऑपरेशंस मैनेजमेंट और एमए हिंदी साहित्य में। तो देखिए ना, एक तरफ केमिस्ट्री है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट और हिंदी साहित्य, तो सारे गुण हैं इनमें। आईटीसी लाइफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर बेंगलोर में लीड साइंटिस्ट हैं। पर साइंस अलग जगह और अध्यात्म अलग जगह है। इनका अध्यात्म बहुत काम कर रहे हैं, विशेषकर हनुमान जी को लेकर। मैं कई बार इनको सुन चुका हूँ। बहुत अच्छे वक्ता हैं और बहुत अच्छे ज्ञानी हैं। कविता, लेख, श्री रामचरितमानस का विशेष अध्ययन, पारिवारिक सामाजिक मान्यताओं एवं प्रसंगों का वर्तमान संदर्भ में विश्लेषण, व्याख्यान, कार्यशाला, अब तक भजनों की 2 CD, कविताओं की 3 किताबें, और ऑफ कोर्स साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए ही हैं। साहित्यिक, समाज एवं विज्ञान के क्षेत्र में विशेष कार्य करने वाली विशेष संस्था पुरुषार्थ फाउंडेशन के मैनेजिंग ट्रस्टी हैं। तो आज आदित्य जी और विनीता जी हमारी सभा में। इसके बाद में पंडित तुलसीलाल मिश्र जी हैं, वो भी आज नहीं आ पाए, तो इनका परिचय जब आएंगे जब आएंगे अगली बार तब मैं कर दूँगा। इनके बाद में हैं हमारे बड़े भाई के समक्ष मानता हूँ इनको, श्री राम लक्ष्मण गुप्ता जी। मेरे ख्याल से इस सभा में सबसे वरिष्ठ सदस्य शायद राम लक्ष्मण गुप्ता जी हैं। ये वैसे इन्होंने किसी ज़माने में एमए अंग्रेजी में किया था, बाद में LLB किया और साहित्य रत्न है, परंतु यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में प्रोफेसर भी रहे कई सालों तक, पर बाद में फिर ये अपना इन्होंने बिजनेस वगैरह में प्रवेश कर लिया। जयपुर में तुलसी मानस संस्थान इन्होंने स्थापना की और वहाँ उसके अध्यक्ष हैं। वहाँ से तुलसी सौरभ एक पत्रिका आती है, द्विमासिक पत्रिका है, और बिल्कुल आप मेरे पास आती है यहाँ पर, और मेरा आपसे बिल्कुल अनुरोध है कि आप इस पत्रिका को सब्सक्राइब करें। बड़े अच्छे इसमें लेख आते हैं। उसके प्रधान संपादक हैं। कई साहित्यिक, शैक्षणिक, सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं से जुड़ा है, और विभिन्न लेखकों की रचनाओं के प्रकाश संपादन है। वहाँ पर राम मंदिर ट्रस्ट है, उसमें उसके अध्यक्ष हैं, और राम मंदिर जयपुर का संचालन प्रबंधन करते हैं। मुझे उनके घर जाने का, मंदिर जाने का 2-3 बार सौभाग्य मिला है, और मेरे लिए तो मार्गदर्शक हैं। कभी कभी मेरे मन में प्रश्न होता है, दुविधा होती है, मैं इनके पास जाता हूँ। हमारे अगले रत्न हैं सूरज बालादीन जी, वो भी आज आए हुए हैं। सूरज बालादीन अभी डच नीदरलैंड्स में है, तो उनकी मातृभाषा डच होगी एक तरह से। वैसे शिक्षा से मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, पर एनर्जी कंपनी में वहाँ काम करते हैं, और बचपन से इनको हिंदू धर्म और रामायण से लगाव है। एज ए वॉलंटियर 25 सालों से लोगों को हिंदी पढ़ा रहे हैं, और 28 सालों से वीकली रामायण सत्संग करते हैं।
तो उनको वहाँ मानस दूत के नाम से जाना जाता है। मानस का प्रचार प्रसार करते थे मानस दूत, तो मानस दूत बालादेव जी। फिर अगले वक्ता कह रहा हूँ, अगले रत्न हमारे राजेश श्रीवास्तव जी। राजेश जी आप पधारे हैं आज, राजेश श्रीवास्तव जी। राजेश जी आप हैं? हाँ आए हैं राजेश जी, थैंक यू राजेश। चलो आप आगे, आपके आने की कुछ अनिश्चितता थी। तो डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव, ये डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव डीलिट भी है और डॉक्टर भी है, आगे भी डॉक्टर पीछे भी डॉक्टर। तो आप देखिए ना उस पेशेंट का क्या होगा जिसके आगे पीछे दोनों डॉक्टर हो, तो ये तो हंसी मजाक की बात होगी। तो डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव डीलिट है। ये भी साइंस के विद्यार्थी हैं। अभी कल ही इनकी ये एक मानस रामायण के प्रसंग और रामायण की छपाई पर कार्यक्रम का फ्राइडे को चलता है, तब मुझे पता लगा ये भी साइंस के विद्यार्थी हैं। मैं भी साइंस के विद्यार्थी हूँ, तो साइंस के विद्यार्थी से मुझे कोई विशेष प्रेम रहता है। पर साइंस तो उन्होंने बीएससी का छोड़ दिया, फिर एमए हिंदी अंग्रेजी दर्शन शास्त्र में किया। भोपाल में रामायण केंद्र के निदेशक हैं और ग्लोबल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण का एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, उसके राष्ट्रीय समन्वयक हैं। और उन्होंने वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस 2016-2020 में जबलपुर में विशेष वक्ता थे। 2016 में मैं भी वहाँ गया था, पर मुझे उस समय सौभाग्य नहीं हुआ इनसे परिचय करने का। इसके अलावा और कई सारी इन्होंने पुस्तकें लिखी हैं और इनको दुनिया भर की रामायणों का इनको ज्ञान है। इन्होंने एक बार, आपको याद होगा कि हमने आमंत्रित किया था कि विविध रामायणों पर बात करें, और इतना अच्छा प्रेजेंटेशन मैंने आज तक रामायण पर देखा नहीं, और इससे प्रेरणा पाकर हम अलग अलग रामायणों पर बात सुन रहे हैं। सो आप सबका स्वागत, आप सब पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज रत्न नहीं आ पाए और अगली बार आएंगे, जब भी आएंगे तब मैं उनका परिचय कराऊंगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अब मैं आगे बढ़ता हूँ आज के प्रश्नों पर, तो लेट्स सी। सो सबसे पहले हमारे सबसे वरिष्ठ रत्न राम लक्ष्मण गुप्ता जी, उनसे ही मैं उनको बुलाता हूँ। तो जो पहला प्रश्न है जो हमारी विनीता जी है वो भी रत्न उन्होंने किया था, तो उनका प्रश्न है कि अंगद का रावण के दरबार में पैर जमाना। आपको पता ही है, जब अंगद रावण के दरबार में जाते हैं रामचरितमानस के अनुसार, तो वहाँ पैर धरती पर रख देते हैं और रावण को चुनौती देते हैं रावण को और सारे दरबार को कि तुम लोगों में शक्ति हो, साहस हो, हिम्मत हो, तो मेरा पैर यहाँ से हटाओ। और सारे दरबारी लोग आते हैं और सब प्रयास करते हैं, उनसे पैर हटता भी नहीं है, उठाने की तो बात दूर। और जब रावण आता है तब वो पैर हटा लेते हैं स्वयं हनुमान जी, और कहते हैं अरे मेरे पैर को क्यों छू रहा भैया, तो जाके राम के चरण राम के पैरों को छू, तभी तेरा उद्धार होगा। तो इनका प्रश्न है विनीति जी का कि अंगद का रावण के दरबार में पैर जमाना, इसका सैद्धांतिक एवं आध्यात्मिक तात्पर्य का है। और एक प्रश्न दूसरा और है आपके लिए, मैं प्रश्न मैंने कहाँ गायब कर दिया, अच्छा चलो मैं ढूंढ लूंगा उसको, हाँ मिल गया। तो आप ये इस प्रश्न का भाई साहब आप इस प्रकाश डालें, और बाद में विनीता जी मेरे ख्याल जो काउंटर क्वेश्चन करेंगे, तो आप दोनों के बीच की बात है। जय श्री राम। सभी को नमस्कार। प्रश्न आपने अभी अभी डॉक्टर साहब बता दिया, ओम प्रकाश जी। सुश्री विनीता जी ने जिस भाषा में प्रश्न दिया है वो कुछ इस प्रकार है, अंगद का रावण के दरबार में पैर जमाना, इसका सैद्धांतिक और आध्यात्मिक तात्पर्य क्या है। सुश्री विनीता जी स्वयं विदुषी है और मैं समझता हूं कि उन्होंने जब इस प्रश्न की रचना की होगी तो उत्तर भी उनके मस्तिष्क में तैयार होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा लोग सोचते हैं कि चलिए एक बहाना बनता है कि कई लोग और जान जाएंगे, इस नाते सुश्री विनीता जी ने प्रश्न प्रस्तुत कर दिया। प्रथम प्रश्न है, आज ये कार्यक्रम भी जब प्रारंभ हो रहा है तो उस कार्यक्रम का भी ये प्रथम प्रश्न है। तो मैं चेष्टा करूंगा कि जो उन्होंने जिस प्रकार इसका उत्तर चाहा है उसे प्रस्तुत करने की चेष्टा करूंगा। वस्तुतः
यह प्रश्न लंका कांड के में ये रावण अंगद रावण संवाद, बल्कि ये कहना चाहिए रामचरितमानस में सबसे बड़ा संवाद। ये संवाद 20वें दोहे से प्रारंभ होकर के 35वें दोहे तक चलता है। 16 दोहे में, और यदि पंक्तियां गिनी जाएं तो 227 पंक्तियां होती हैं। जिन पंक्तियों से प्रश्न खड़ा हुआ है वो पंक्तियां 34वें दोहे की हैं और 7वीं 8वीं अर्धाली, ये दो अर्धालियां 7वीं 8वीं 34वें दोहे की, वो इस प्रकार से हैं। समुझ राम प्रताप कपि कोपा, सभा माज पन कर पद रोपा, जो मम चरण सकई सकस सठ तारी, फेरई राम सीता में हरि। ये दो पंक्तियों में, पहले में राम प्रताप को स्मरण करते हैं अंगद, और बड़े क्रोध में आकर के सभा में अपना पैर जमा देते हैं, रोक देते हैं। अरे मध्य सभा में, सभा के बीचा बीच खड़े होकर के, और प्रण क्या करते हैं, क्या घोषणा करते हैं कि जो मम चरण सकस सठ तारी के सठ, यदि तुम मेरे इस पैर को हटा दोगे, जहां पर मैंने इसे रोपा है यहां से हटा सकते हो, तो फेराई राम सीता में हरि, राम लौट जाएंगे और मैं सीता जी को दांव पर लगाता हूं, हार जाऊंगा, सीता जी हार जाए। अब ये बहुत बड़ी चीज है। ये इस संपूर्ण रामचरितमानस की इस प्रकार का प्रण, इस प्रकार की प्रतिज्ञा, आवाज आ रही है नहीं मेरी? आवाज आ रही है क्या? आपकी आवाज आ रही, पर थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। अच्छा, आ तो रही है? हाँ, आ रही। तो ये अपने प्रकार की संपूर्ण रामचरितमानस में ये आप देखेंगे, ये अद्भुत प्रण है। ऐसा प्रण कहीं अन्यत्र संपूर्ण रामचरितमानस में नहीं मिलेगा। जिस समय अंगद को भगवान राम ने एक कार्य सौंपा तो उन्होंने क्या कहा, बाल तनय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाओ तात मम कामा, बहुत बुझाई तुम्हें क्या कहूं, तुम्हें बहुत समझा करके क्या कहूं, परम चतुर मैं जानत रहा हूं, मैं जानता हूं तुम बहुत परम चतुर हो। पहली अर्धारी में उन्होंने कहा बुद्धि बल गुण धामा हो तुम। देखिए, यानी भगवान राम को इतना कुछ पता है इनके अंगद के बारे में कि बुद्धि बल और गुण के धाम है वो, और परम चतुर हैं। तो उन्होंने कहा केवल इतना सा करके आना है आपको, बहुत तो मैं तुम्हें क्या समझाऊं, काज हमार तासुत होई, काज हमारा तो काम हो जाए, ध्यान ये रखना है कि हमारा तो कार्य पूरा हो जाए, और तासुत होई, और उसका कल्याण हो जाए, उसका कोई नुकसान नहीं हो, हानि नहीं हो। तासुत होई
रिपु सन करेहु बतकही सोई। रिपु से, हमारे दुश्मन से आप ऐसी बात करना। मैं समझता हूं संपूर्ण रामचरितमानस में भगवान राम ने पहली बार किसी को रिप शब्द से संबोधित किया है, और कोई भी नाम दिया हो, लेकिन यहाँ पहली बार अंगद को भेजते समय का रिपुसन करेऊ बतकही सोई। अब इस प्रकार अंगद इस राम से और राम के दूत बनके अयोध्या में, जैसा तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, जैसे कोई हाथियों के जुथ में सिंह प्रवेश करता है, उन्होंने रावण की सभा में प्रवेश किया। और आप देखिए 2020 से लेकर के इस 34 तक दोनों के बीच में, मैंने जैसा कहा, ये सबसे बड़ा संवाद है। दूसरा संवाद लक्ष्मण परशुराम संवाद है, वो केवल 15 दोहा तक चलता है, केवल 150 पंक्तियां हैं वहां, यहाँ 227 पंक्तियां हैं। और ये जो कर रहे हैं, जो प्रण लिया है उन्होंने, ये 2 से 3 इस पंक्ति पर आता है। यानी इतना बड़ा संवाद हो चुका है दोनों के बीच में, रावण और अंगद के बीच में इतना बड़ा संवाद हो चुका है। अंगद बराबर उसे समझाने की चेष्टा करते आ रहे हैं कि तुम्हें ये सब दुश्मनी छोड़ देनी चाहिए, जाके उनके शरण में पहुंचना चाहिए। शुरुआत ही वहां से करते हैं और ये बताने की बराबर चेष्टा कर रहे हैं कि वो परमपिता परमात्मा है, साक्षात ईश्वर है, और रावण उन्हें किसी प्रकार से ईश्वर मानने के लिए तैयार नहीं है। तापस हैं, मनुष्य हैं, अरे राजा ने अपने घर से निकाल दिया है, इस समय तो बड़ी दीन स्थिति में है, और पत्नी भी चली गई है तो और दुखी भी है, वो क्या है। तो रावण बहुत ही अनुचित शब्दों का तक का प्रयोग करता चला जा रहा है, और वो जब किसी प्रकार से वो नहीं माना तो उन्होंने, अंगद ने बड़ा कोप करके पहले समूची, देखिए समूची राम प्रताप, भगवान राम के प्रताप को स्मरण किया और कोप करके पद रोक दिया और ये प्रण घोषित कर दिया। अब ये प्रश्न आता है, जो सुश्री विनीता जी के प्रश्न है उसमें ये आता है। पहला आता है, उन्होंने कहा है इसका सैद्धांतिक और आध्यात्मिक तात्पर्य क्या है, क्या अभिप्राय है, इसका क्या सैद्धांतिक और क्या आध्यात्मिक अभिप्राय है, क्या तात्पर्य है, क्यों ये जो प्रण रोपा, इससे क्या हमको क्या समझ में आता है। प्रश्न ये उठता है, मैं समझता हूं प्रश्न भी यहीं से खड़ा हुआ होगा, कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अंगद को भेजा था दूत की तरह से। क्या कोई दूत ऐसा अधिकार रखता है कि वो अपने स्वामी की पत्नी को ही दांव पर लगा दे? जगदम्बा को ही दांव पर लगा दिया, जिसके लिए संपूर्ण युद्ध रचना हो रही है, उनको ही दांव पर लगा दिया। क्या उनको ऐसा अधिकार प्राप्त था? बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं। तो इसका उत्तर ये आता है कि भगवान राम ने उन्हें सब प्रकार के अधिकार दिए हैं। जिन पंक्तियों को मैंने पढ़ा, उन्होंने जब ये कह दिया, बहुत बुझाई तुम्हें क्या कहूं, परम चतुर में जानत रहूं, परम चतुर हो, और
निश्चय ही एक दूत का कर्तव्य उन्होंने पूरी अच्छी तरह से निभाया, सब तरह से समझाया, और जब नहीं समझा तो उनके समय आया कि ये एक ही प्रकार से देखिए अपनी ताकत भी दिखा दी। उससे इससे पहले अंगद ने अपनी ताकत प्रकट की, दोनों हाथ बड़े गुस्से से जमीन पर मारे, तब सभी लोग सभासद और रावण सहित नीचे गिर गए। उसके मुकुट, 4 मुकुट लेकर के राम जी के पास भेज दी। तो अपनी ताकत तो दिखा चुके थे, लेकिन अब उन्होंने दिखाया प्रकट कि आदमी बातों से जो नहीं मानता है उसे दिखा दिया जाता है। गीता में 10वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने अपनी संपूर्ण विभूतियां बता दी, लेकिन बोला कि हाँ हाँ महाराज ये सब ठीक है। अर्जुन ने कहा लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि है कैसी। तो अंगद के देखिए लोग ये भी पूछते हैं कि एक महाभारत में और उन्होंने दाव पर लगा दिया था अपनी पत्नी द्रौपदी को, तो वो तो कम से कम पति तो थे, लेकिन यहाँ एक दूत और दाव पे लगा रहा है। क्या सिद्धांत था ये ठीक है? तो इसका उत्तर ये है कि सिद्धांत था ये बिल्कुल एकदम 100% ठीक है, क्योंकि भगवान राम ने अपने दूत अंगद को सभी अधिकारों से संपन्न करके भेजा है। सब अधिकार कि मैं तुम परम चतुर हो, सब जानते हो क्या करना है तुम्हें। तो जैसा इस समय पर जिस प्रकार आचरण की और व्यवहार की आवश्यकता है, अंगद वैसा ही कर रहे हैं। और अंगद को ने देखा कि इसके सिवाय जब तक मैं ऐसे भगवान की पूरी ताकत नहीं दिखाता हूँ, शक्ति नहीं दिखाता हूँ, तब तक। अब आप आश्चर्य करेंगे कि देखिए रावण उनकी किसी बात को नहीं मानता, बल्कि उनको झूठा लवार और कहता है, शब्द प्रयोग करता है, लवार हो तुम। अरे तुम्हारा पिता बाली तो ऐसी भाषा नहीं बोला करता था, तुम तो लवार लगते हो, तुम तो असत्य झूठ बोलना सीख गए हो। वो रावण जब उन्होंने पैर जमाया, पैर रोपा, तो देखिए सभा में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अब संदेह कर रहा हो कि भाई ये कहता है कि सीता में हारी, इस पर कैसे विश्वास कर लिया जाए, कैसे मान लिया जाए। सारी सभा मान गई, सारी सभा ने स्वीकार कर लिया और तैयार के ये तो बहुत अच्छा हो गया, न लड़ना पड़ेगा न झगड़ना पड़ेगा, राम चले जाएंगे और सीता जी यहाँ रह जाएंगी। लो बिना कुछ किए हुए इसके पैर को हटाने में कितनी देर लगती है, आप देखिए। पूरा विश्वास करना और सब लोग एक के बाद एक, जैसा कि आपने बता ही दिया, आए और मेघनाथ सम कोट, यानी कोट करोड़ सैनिया, कम से कम उस प्रकार के जो भी योद्धा थे, सबने आजमाइश देख लिया, लेकिन पैर तेलवर नहीं हिला। रावण स्वयं आया। अब यही उन्हें करना ना था। रावण जब पैरों पे आया, देखिए उन्होंने पैर हटा लिया और कहा कि मेरे चरणों में गिरने से कुछ नहीं होने वाला है, वो चरण तो वही पकड़ने पड़ेंगे। तो सिद्धांत था इसमें, कहीं पर कोई ऐसा अभिप्राय यही है कि उन्हें केवल बताना है और राम के दूत का पूरा विश्वास उनके पास है, पूरी आस्था उनकी है और राम की शक्ति में पूरा विश्वास है। तो इधर है, आप ये देखिए इस सारे प्रसंग से कि राम का अंगद पर विश्वास देखिए और अंगद का अपने स्वामी पर विश्वास देखिए। स्वामी पर विश्वास करके पैर ठोक दिया कि आप अब इसे हटाने की ताकत हो तो हटा करके दिखाओ। सिद्धांत था, इसमें कहीं कोई त्रुटि नहीं है और इस दूत के कार्य को उन्होंने पूरे अपने कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए किया है, कहीं पर अपने सिद्धांत से नहीं हटिया।
यहाँ तक अध्यात्म का बात है तो स्पष्ट है, इसी से शुरू होता है कि इस और किसी बात से नहीं माना, ये प्रकट दिखाने से, ये उन्होंने प्रकट दिखा दिया कि देख मेरे पास ये जो शक्ति है, जो शक्ति यहाँ पर प्रकट हो रही है, जो मेरे पैर में है, जो तेरी सारी सभा हिला नहीं पा रही, ये उन राम की शक्ति है, उन प्रभु की शक्ति है जिनको तू ईश्वर मानने के लिए तैयार नहीं है। अब समझ वो ईश्वर है और जो तेरी सारी सभा बड़ा बड़ा ताकतवर मानते नहीं हिला सकी है। तो ये समझाना था और ये उन्होंने समझा दिया। आध्यात्मिक रूप से वो पूरी तौर पे उसको ये बात, उसकी पूरी सभा को ये बात समझाने में असफल हुए। ये मेरे दृष्टि से उत्तर है। वैसे आप विनीता जी संतुष्ट है या नहीं, तो कुछ और पूछना चाहती हो तो बताने के लिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। बहुत आश्चर्य होता है, बहुत सोच के, यानी अंगद की शक्ति की, उनको अपने पे इतना विश्वास था कि उन्होंने पैर रोपा और ये बोल दिया कि मेरे पैर को अगर हटाओगे तो मैं सीता को मतलब मैं सोचो तो एक चकराता है दिमाग की, कितनी बड़ी शक्ति उनके साथ थी, कितना विश्वास कैसे था, क्या था पता नहीं, और वो सत्य भी हुआ। राम पर भरोसा हो तो विश्वास हो जाता है। बहुत जबरदस्त रहा। हमें तो भरोसा ही नहीं है, इसीलिए तो हम लोग भाग दौड़ करते रहते हैं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ये पता नहीं विनीता जी कुछ, अब ये जो समय तो बहुत होने आया है, but I want to take the questions। तो आगे के क्वेश्चन पे बढ़े। आई एम नॉट श्योर प्रश्न पूछने वाले आए हैं कि नहीं आए, तो थोड़ा सा संक्षेप में उत्तर देंगे संभव हो तो। आपको एक अब ये क्वेश्चन ले लेते हैं, इनका है कोमल शाह। आप आई हैं अहमदाबाद से? कोमल शाह, चलो वो आई तो नहीं है, पर लेट्स गो ओवर दोस्त जो कोई आए हों इनमें से आज। विजय नागर इंदौर से, विजय नागर जी आप आए? ये भी नहीं आए, क्यों? इन्होंने सबने गूगल फॉर्म से क्वेश्चन भेजे थे। तो रजनीश खरे गाजियाबाद से, ये भी याद नहीं है। चलिए फिर अंतिम प्रश्न था, इनका प्रश्न का उत्तर मुझे देना था। ये अहमदाबाद के जो, हाँ मैं पहले मैं देख रहा हूँ जो आए उनका दे लें। बबीता ठक्कर आप आई हैं? मेरे को लगता है ये भी नहीं है। बबीता ठक्कर, ये भी नहीं है। चलो वी विल गो ओवर दिस क्वेश्चंस बट वेरी ब्रीफ आंसर्स, क्योंकि वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। सो भाई साहब मैं उनका क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, इफ लक्ष्मण डिड नॉट स्लीप ड्यूरिंग द एक्साइल देन हाउ अहिरावण किडनैप्ड देम ड्यूरिंग द स्लीप। तो ये पूछ रहे हैं कि जो अहिरावण की कथा उत्तर दे देता हूँ। हाँ जी, कही दीजिए। उन्होंने इंग्लिश में ये प्रश्न पूछा है, जिसका जो हिंदी अनुवाद ये होता है, और हिंदी में ये उत्तर दे देता हूँ। उन्होंने प्रश्न ये पूछा था, इफ लक्ष्मण डिड नॉट स्लीप ड्यूरिंग द एक्साइल देन हाउ अहिरावण किडनैप्ड देम ड्यूरिंग ए स्लीप। ये उनका था। हिंदी होता है, यदि लक्ष्मण पूरे वनवास काल में सोए ही नहीं तो अहिरावण उन्हें सोते हुए, जब वे सो रहे थे तो कैसे उठा ले गया। उन्होंने प्रश्न पूछा है। ये देखिए, ये अहिरावण का प्रसंग न तो रामचरितमानस में है और ना ही वाल्मीकि रामायण में है और ना ही बहुत सारे रामायणों में है। कंब रामायण में ये जरूर आता है कि लक्ष्मण और निद्रा से कह रहे हैं, हे निद्रा तुम 14 वर्ष तक मेरे पास आना मत। ऐसा उनका निवेदन निद्रा से जरूर होगा। और जहां तक ये अहिरावण का प्रश्न है, तो आप लोगों जिन्होंने रामचरितमानस तो पढ़ते ही हैं, ये भी और संस्करण रामायण के बहुत सारे हैं। तो पहले एक पंडित ज्वाला प्रसाद जी हुआ करते थे, पंडित ज्वाला प्रसाद जी, और उनका रामायण, उनकी टीका सहित रामायण, और वो खेमराज प्रेस मुंबई से छपा है। उसमें 8 कांड हैं। उसमें एक बहुत बड़ा छेपक है
3 और 4 नंबर पर उस छेपक में इस अहिरावण का सारा प्रसंग दिया हुआ है। मैं यहाँ पर उपस्थित लोगों की जानकारी के लिए सूक्ष्म उसे बता देता हूँ। ये बताया जाता है कि अहिरावण रावण का ही पुत्र था, मंदोदरी से ही पैदा हुआ था, लेकिन जब वो पैदा हुआ तो 10 सर्पों के साथ पैदा हुआ। तो रावण को वो बड़ा अशुभ लगा और उसने नैऋत्य में, अपने यहाँ से नैऋत्य दिशा में, और उसको गड़वा दिया। तो वो जब गड़वा दिया तो वो खोदता खोदता पाताल की तरफ चला गया और वो वितल में पहुंच गया, तीसरे पाताल में पहुंच गया, और वहां जाकर के आगे चलता चलता वो वहां का और अधिपति बन गया, बहुत ताकतवर बन गया अधिपति। और आश्चर्य करेंगे कि हनुमान जी के पुत्र मकरध्वज जो उसके दरबारी थे, वो कैसे दरबारी बने, दरबार पे पहरा देने वाले बने। तो ये अहिरावण, जब रावण उस रामचरितमानस में सुलोचना जब सती हो जाती है, इन रामायणों में तो है नहीं वो सुलोचना का सती होना, मेघनाथ के सर और भुजा को लेकर के अग्नि में प्रवेश करती है और वो सती हो जाती है, तो रावण बहुत दुखी होता है, और रावण दुखी होता है तो इस अहिरावण का स्मरण करता है और ये अहिरावण उपस्थित हो जाता है, तो उसे सारी कथा बताता है। तो अहिरावण कहता है कि एक काम मैं करूंगा, मैं दोनों को ले जाऊंगा और दोनों को देवी पर बलि चढ़ा दूंगा, एक काम मैं करूंगा। तो वो, और आपको तब पता चल जाएगा कि मैं इन्हें ले गया, जब आकाश में बहुत लाइट होगी, बहुत रोशनी हो, तो आप समझ लेना कि मैं उन्हें ले गया। वो आया, बड़ा जबरदस्त पहरा था राम की सेना में, तो हनुमान जी सारी सिक्योरिटी देख रहे थे। तो कैसे प्रवेश का, तो विभीषण का रूप धारण करके, विभीषण का रूप बन के, और हनुमान जी से बोला कि संध्या करने गया था, मुझे कुछ विलम्ब हो गया, अब विलम्ब से आया हूं। तो हनुमान जी ने आने दिया कि विभीषण आ रहे हैं, और आगे अंदर आके तो बड़ा मायावी था, तो अपने माया से मोहिनी डाल करके उन्हें दोनों को बेहोश करके, दोनों भाइयों को, और उस मूर्छा की स्थिति में और दोनों को ले गया, आकाश मार्ग से गया, ले गया तो बहुत रोशनी हुई, रावण को पता चल गया, ले गया। अब वो जाके पहुंच गया, जब लोगों को होश आया, देखा राम और लक्ष्मण दोनों ही नहीं है, तो बड़ा तहलका मच गया सारे उसमें। तो पता चला, हनुमान जी ने कहा कि विभीषण आप आए थे और तो कोई आए नहीं। तो विभीषण ने कहा, ओ हो, मेरा रूप एक ही व्यक्ति धारण कर सकता है, वो अहिरावण है और वो पाताल में। तो हनुमान जी को ये कर्तव्य सौंपा गया और वो तो करते हैं। हनुमान, ये आपके इसमें आपने पढ़ते हैं, जब अपना हनुमान अष्टक पढ़ते हैं हनुमान चालीसा के साथ, तो उसमें ये आता, बंधु समेत जब अहिरावण ले रघुनाथ पताल सिधारो, देवी पूज भली विधि सो, बलदेव सब बिलमंत विचारो, जाय सहाय भयो तो वही, अहिरावण सैन्य समेत सहारो, को नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम तिहारो। तो ये आता है, तो उसे बलि देने के लिए सारी तैयारियां कर ली थी, और हनुमान जी वहां पहुंच गए, देवी की मूर्ति में फूल बन के देवी की मूर्ति में प्रवेश कर गए, और जब वो आया तो बड़ा रूप धारण करके, और उन्होंने अहिरावण और उसकी संपूर्ण सेना का विनाश किया, और उन दोनों को लेकर के वापस आ गए। ये छेपक और उन रामायणों में मिलता है जो 7 कांडों वाले नहीं है, 8 कांडों वाले हैं, उसमें इस प्रकार का ये छेपक है, ये कथा है। तो वो इस प्रकार मूर्छा करके ले। चलिए, आज चूंकि आप लोग क्या वैसा करें, क्योंकि बाकी प्रश्नकर्ता तो है ही नहीं, तो अगली बार के लिए छोड़ दें। आदित्य जी, आपका अनुमति हो? आदित्य जी और विनीता जी, ये तो बहुत लेट हो जाएगा। वही ठीक जी, वही उसको ठीक है जी। में रखिए, तो कम से कम एक प्रश्न चाहे लीजिए, लेकिन धीरे धीरे कर दिया जाएगा। हाँ, ठीक है, तो अगली बार करते हैं। हाँ, बहुत सुंदर।
और जो आपके पास प्रश्न है वो तो बहुत बड़ा विवादास्पद प्रश्न है, उसके लिए तो बहुत समय चाहिए तो उसके लिए तो पूरे 1.5 घंटा उसके लिए चाहिए। तो चलिए आज के प्रश्नों 2 प्रश्न भाई साहब ने उत्तर दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसका आप बिल्कुल हमें फीडबैक दीजिएगा, बिकॉज इट्स एक्सपेरिमेंटल। आप सब लोग, सबसे मेरी प्रार्थना है, और ये प्रश्नोत्तरी का कॉन्सेप्ट कैसा है, वी मे डू लाइक वंस अ मंथ और समथिंग, देखते हैं, ये अपना इवॉल्व होगा, इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। तो अगर लग रहा है कि आइडिया अच्छा है तो दिस इज द राइट फोरम। और कई बार क्या हो, कई वक्ता कोई आते हैं और उनसे प्रश्न होते हैं, हम प्रश्न पूछ नहीं पाते, या पूछने का समय नहीं होता है, या उनको उत्तर देने का समय नहीं होता है, और कोई जरूरी नहीं है उनके पास उत्तर भी हो। सो इसीलिए एक्सपर्ट की ये पैनल है। सो वी विल हैव आंसर्स गिवन थ्रू दिस। सो बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बस 2-3 मिनट और 2 मिनट लूँगा ज़्यादा से ज़्यादा, एंड आई विल जस्ट शो यू अदर। अगस्त, कल से अगस्त महीना शुरू हो जाएगा सिंगापुर में तो ऑलरेडी हो चुका, और भारत में होने वाला ही है, और यहाँ तो हम तो लेट लतीफ़ हैं, तो हम तो हर काम देर से करते हैं। तो अगस्त इज़ अ वेरी बिजी मंथ, तो आप लोग सारे काम धाम छोड़कर 1 महीने की छुट्टी ले लीजिए अपने ऑफिस से, और इसमें बिजी हो जाइए। नेचुरली कोई मेरी बात ही मानने वाला नहीं है, मानिएगा ही मत घर में बच्चों का लालन पालन भी करना। तो पर मैं आपको बता दूंगा पूरे महीने होने वाला क्या है। तो लेट मी जस्ट गो वेरी क्विकली, 2 मिनट ज़्यादा ले लूँगा। आपको पता ही है कि रामचरितमानस का पाठ रोज हो रहा है, आप सब लोग आ रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज 7 दिन पूरे हो गए, कल 8वां दिन है। कल बालकांड में परशुराम जी आएंगे, तो परशुराम का तो प्रसंग आपको पता ही है, बड़ा मजेदार प्रसंग है, तो आप आइएगा। तो पहले 45 मिनट रामायण का पाठ, उसके बाद में करीब 30 मिनट समीक्षा। तो कल हमारे राकेश चौबे जी यहाँ पर आए, ये समीक्षा करेंगे, और एवरी डे इज देयर। तो मैं एवरी डे वी आर ट्राइंग टू सेंड यू व्हाट्सएप मैसेज, पर कभी ना मिल पाए तो आपको तो पता है कि दिस प्रोग्राम इज गोइंग ऑन। सो दैट्स वन थिंग आई वांटेड टू टेल यू। फिर दूसरा था, कहाँ गया, मैंने सब खोल के रखी थी साइट्स, अब इस समय कहाँ पर है, जस्ट अच्छा इसको तो बंदी करना, इसका मतलब अच्छा हो सकता है बंद कर दियो, बस एक ओके। ये पूरे अभी अगले सप्ताह 7 अगस्त, जो फर्स्ट सैटरडे ऑफ द मंथ, तो उस दिन एक बच्चों का कार्यक्रम है, रामायण के 7 सोपान। देवांशी और निष्ठा भोपाल से, और कुशाग्र हैदराबाद से इस पर सीधी बात करेंगे। सो वी आर ट्राइंग टू इन्वॉल्व चिल्ड्रन। अगर आपके बच्चे और आपके आस पड़ोस के बच्चे, आपके परिचित में लोग बच्चे कोई किसी एक्टिविटी में भाग लेना चाहें, तो उनका विशेष स्वागत है। और ये विविध रामायणों पर चर्चा में उस दिन कृत्तिवास रामायण, जो बांग्ला रामायण है, उस पर हमारे स्टूडेंट के डॉक्टर तन्मय चक्रवर्ती बात करेंगे। तो वो पूरे पिछले 6 महीने से इसको पढ़ रहे हैं, और इसी ना ही कृत्तिवास ब्राह्मण में बात करेंगे, वो इसको वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस से क्या इसकी समान चीज़ें हैं, क्या अलग चीज़ें विभिन्नताएं, उस पर बात करेंगे। डॉक्टर चक्रवर्ती यहाँ पे जो गौड़िया मठ टेम्पल है उसके हेड हैं, और बड़े धार्मिक है और बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। तो 14 अगस्त को ये सुंदरकांड मासपारण चल रहा है। तो इस महीने 29 दिन है श्रावण मास में, तो 2 दिन तो हमें कंबाइन करने पड़ते हैं। तो उस दिन हम सुंदरकांड का ही पाठ करेंगे, तो वो 8 से 10:30 बजे होगा, और नेताजी उस दिन उसकी समीक्षा करेंगे। फिर 15 अगस्त को तुलसी जयंती है, उस दिन संडे अपना स्वतंत्रता दिवस भी है। तो उस दिन तुलसी जन्मोत्सव पर मैं जिस किताब की बात कर रहा था, तुलसी रामायण 1000 पंक्तियों में, उसका फॉर्मल विमोचन कर लेंगे, और वो किताब की कैसे संरचना हुई, उसके पीछे आइडिया क्या है, उस किताब में के पीछे भाव क्या है, इसके बारे में मैं अपने विचार आपकी आज्ञा हो तो प्रकट करूँगा। क्योंकि इस तरह का काम पहले मैं एक बात इस मंच पर कह चुका हूँ कि जब हमारे सारे धर्म ग्रंथों को संक्षेप में करने की बहुत आवश्यकता है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे इसको आगे पढ़ें, क्योंकि बड़े मोटे ग्रंथ हमारे बच्चे नहीं पढ़ना चाहते, बस समय नहीं है, रुचि नहीं है। तो वी नीड टू सिंप्लीफाई देम एंड वी नीड टू शॉर्टन देम। उसके बाद वाले सैटरडे 21 अगस्त को मानस में मेरा प्रिय शब्द, लाखों शब्द हैं, वैसे यूनिक शब्द तो 15,000 ही है,
तो उसमें से आपको कोई शब्द विशेष प्रिय हो और क्यों प्रिय है और उसके बारे में उसमें क्या विशेषता है, इस पर बात करना चाहें तो उसका गूगल फॉर्म मैंने ऑलरेडी फ्लोट किया हुआ है, दोबारा एक बार और भेजूंगा। 11-12 शब्द आ चुके हैं, तो प्लीज फिल इन दैट फॉर्म एंड सेंड। बस उसमें प्रिय शब्द में हम पर्सनल नेम नहीं ले रहे इस बार, जैसे आप राम, लक्ष्मण, सीता, रावण, इस पर बात नहीं करेंगे, पर और विशेष शब्द हैं, जैसे कई शब्द आए, मध्य है, अवसर है, भावना है, तो कई इस तरह के शब्द आए, तो उन शब्दों में विशेष क्या पर बिल्कुल मंथन करके आइए, क्योंकि मंथन का मंच है। तो प्लीज फिल अप दैट फॉर्म, आई विल सेंड दैट फॉर्म वन मोर टाइम। अब कृष्ण काव्य पीयूष पुस्तक, जैसे लास्ट ईयर हम लोगों ने राम काव्य पीयूष संकलित की थी और उसका प्रकाशन हुआ, और कृष्ण काव्य पीयूष भी करीब करीब काम समाप्त हो चुका है इसका। अगले सप्ताह ये प्रकाशन हुई चली जाएगी, तो इसका लोकार्पण जन्माष्टमी के दिन करेंगे। वो लोकार्पण होगा, कुछ उसमें से कुछ सिलेक्ट कविताओं का पाठ भी होगा, और फिर कृष्ण जन्मोत्सव पर भजन वगैरह कार्यक्रम करेंगे। आई विल सेंड ऑल दैट इंफॉर्मेशन। पर उसके पहले 28 और 29 को वी विल डू उनमें से कुछ जो कवि लोगों की कविता हैं, उनकी कविताओं का पाठ है। सो दिस इज ऑल, इज अ वेरी बिजी मंथ। जितना भी आप समय निकाल सकें, मेरा आपसे अनुरोध है, आप समय निकालें, आइए। और नेचुरली आई एम ऑलवेज वेटिंग फॉर योर सजेशंस। कोई भी आपकी टीका टिप्पणी जो भी आपको लग रहा है कि इसमें सुधार की आवश्यकता है और करना चाहिए, वी विल सर्टेनली कंसीडर दैट। सो दीज आर माय अनाउंसमेंट्स आज के लिए। तो आपने आपका 5 मिनट में ज़्यादा समय रह गया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ और इसको मैं करता हूँ बंद। आपको कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज डू सेंड टू देम एंड पर अब बस इसके साथ में चूँकि समय इतना हो गया, आप प्लीज आप सब से मैं राम राम कहता हूँ।